बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोना तोल मुर्गे जो हैं, सोना तोल ब्रीड जो है उसकी चीदा चीदा पहचान क्या है और खुसूसियात क्या है। मुख्तसर सी ये वीडियो है। इसकी पहचान समझने से पहले आपको एक अच्छे असील की पहचान का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। असील की तमाम निशानियां जो एक अच्छे असील में ज़रूरी पाई जाती हैं वो सोना तोल मुर्गे में पाई जाती हैं। इसलिए मैं उनको रिवाइज़ नहीं करने वाला, उनको दोहराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और अगर आपने वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखी कि एक अच्छा असील मुर्गा किस तरह का होना चाहिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पर टच करें और देखें कि एक अच्छा असील मुर्गा कैसा होता है। यहाँ पे आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगी, 3 पार्ट्स हैं जिसमें मैंने डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ, अलफ से ये तक एक एक चीज़, एक एक बात मैंने पूरी डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ डिस्कस की हुई है, तस्वीरों के साथ। हर लिहाज से मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ब्रीड, किसी भी नस्ल के बारे में जानने से पहले पहले वो 3 आप वीडियोस देख लें, ताकि आपको एक असील का अच्छा अंदाज़ा हो सके कि एक अच्छा असील कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। ये बातें सारी देखने की हद तक है, जो वीडियोस में बताई जाती हैं ये सारी बातें देखने की हद तक हैं। नस्ल का असली होना तो वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि असली और नस्ली असील तो वो ही होता है जिसकी या तो ब्लड हिस्ट्री अच्छी हो, पीछे बाप दादा की तमाम शजरा नस्ब अच्छी हिस्ट्री हो, या फिर अपनी आने वाली नस्लें अच्छी बनाता हो, 2-3 क्लच आने वाले अच्छे बनाता हो, तो वही नस्ली असील होता है, असली असील होता है। बाकी ज़ाहिरी निशानियाँ जो हैं वो एक अच्छे असील वाली मैं इन 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको एक अच्छे असील का अंदाज़ा हो सके। उसके बाद मैं अब चलता हूँ कि सोना तोल असील जो है, इसका नाम सोना तोल क्यों है। इसके बारे में एक आम मशहूर है कि जो पहला मुर्गा था सोना तोल, उसके मालिक ने उस सोना तोल मुर्गे को बेचते वक्त या ख़रीदने वाले ने, शौक़ रखने वाले ने, इसकी कीमत बनाने के लिए उसने इसके वज़न के बराबर सोना दिया था और ये इस हिसाब से बिका था, इसलिए इसे सोना तोल कहा जाता है। ये मशहूर है, लेकिन जहाँ तक इसे समझने की हद तक है, कॉमन सेंस की हद तक है, तो ये ऐसे ही मशहूर है। हकीकत में ऐसे शायद ऐसा ना हो, तो हो भी सकता है, वल्लाह आलम। लेकिन सोना तोल कहने का मकसद यही है कि ये बहुत कीमती परिंदा है, बहुत ही ज़्यादा कीमती परिंदा। जिस तरह सोना कीमती है, इसी तरह ये मुर्गों के अंदर एक सोने की हैसियत रखता है। जिस तरह दांतों के अंदर सोने की हैसियत है, कीमत है, इसी तरह मुर्गों के अंदर, असीलों के अंदर सोना तोल जो मुर्गे हैं इनकी हैसियत और कीमत है। तो सोना तोल असील का सबसे पहले मैं रंग बताता हूँ। रंग भी इसका सोने की तरह है। अब ये सोने की रंग का कैसे है? असल में इसका रंग है नारंगी। नारंगी कह लें या जर्द पीला कह लें, मस्टर्ड कलर कह लें, जिस तरह से सरसों, जर्द रंग की सरसों होती उस तरह का रंग कह लें, या गहरा पीला होता है, या आम लफ्जों में हम उसे ऑरेंज कलर भी कहते हैं या माल्टा रंग कहते हैं। ये है इसका बुनियादी रंग। सोना तोल जो मुर्गे थे इनका बुनियादी रंग यही है कि नारंगी रंग में होती है। परों के अंदर एक खास ये भी निशानी कि इनमें सफ़ेद पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी टेल में काफ़ी सारे सफ़ेद पर पाए जाते हैं और इनके पल्लों के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पर पाए जाते हैं। ये सोना तोल असील मुर्ग जो मुर्गा है, मादी नहीं नर है, उसकी एक ख़ास निशानी कि उसकी टेल मतलब दुम के अंदर बहुत सारी सरियां, बहुत सारे पर सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं और उसके पल्लों के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पर पाए जाते हैं। ये इसकी रंगत के लिहाज से एक पहचान है। दूसरे नंबर पे इनकी जो मजबूती है वो गर्दन में बहुत ज़्यादा मजबूती है। गर्दन बहुत मोटी और मजबूत और राड, आयरन राड जिसे बोलते हैं, वो इसकी गर्दन है, बहुत मजबूत गर्दन। और साथ में इसके जोड़ जो हैं हमेशा ठुके हुए बंद जोड़ होते हैं। तमाम जोड़ इसके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये इसकी मजबूती की एक बहुत ही एक
अहम बात है, इसमें एक खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। नोक है और नलियां हैं, ये हड्डी कलर में होती हैं, मतलब ना ही फुल सफ़ेद होती हैं और ना ही फुल पीली होती हैं, बल्कि बोस्के से रंग में होती हैं, हल्की पीली हड्डी कलर में नोक और नलियां होती हैं। जबकि नलियों के अंदर पंजों के आगे जो नाखून होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं, नाखून सफ़ेद, नलियां और नोक जो है वो हल्की पीली या हड्डी कलर में होती हैं। आंखें इनकी सफ़ेद होंगी या हल्की सी पीली होंगी। आंखें चमकदार मोती की तरह, पानी के कतरे की तरह चमकती शफाफ आंख होगी, बेहतरीन और खूबसूरत आंख होती है और उसका बुनियादी कलर या सफ़ेद होगा या हल्का सा पीला होगा। उसके अलावा इसकी एक जो वज़न के हिसाब से इसकी वज़न की हद है वो है तकरीबन 2.5 से 3 किलो, 2600 ग्राम, 2700 ग्राम, 2800 ग्राम या 3000 ग्राम तक ये इसकी रेंज है। दरमियाने कद का होता है, बहुत ज़्यादा छोटा रेज़ों की तरह भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा बड़ा कंधारियों या सीढ़ियों की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। तो ये दरमियाने में कद में होता है और खुले कंडे में इन्हें बादशाह भी कहा जाता है कि ये खुले कंडे के परिंदों में ये एक बादशाह की हैसियत रखता है कि एक बहुत ऊंचे दर्जे का ये माना जाता है कि ये बहुत अच्छा लड़ता है। मजबूती बहुत ज़्यादा बेमिसाल मजबूती है और ये बेहतरीन एक असील मुर्गा है। ये इसकी चीदा चीदा जो निशानियां थी, बाकी इसकी जो बाकी निशानियां हैं असीलों वाली वो इसमें सारी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो मादी की पहचान है, मादी इसकी सोना तोल मुर्गे से थोड़ी सी अलग कलर में होती है, गंदमी सा कलर होता है और गर्दन के ऊपर गहरे सुर्ख रंग के बाल होते हैं। गर्दन इसकी गहरी काले रंग में होगी या सुर्ख रंग में लाखे कलर में होगी गर्दन। उसके अलावा जो इसकी टेल का फूल है, घेरा है, पीछे जो इसकी दुम है, भूंडा जिसे बोलते हैं, उसके एंड पे जो अंदर शाह पार का कलर होगा वो काले रंग में होगा या लाखे कलर में होगा। मतलब टेल को ऐसे खोलेंगे तो जो फूल का घेरा बनेगा उसके आखिर पे जाके टेल के आखिर का जो हिस्सा होगा, एजिज जो होंगे, वहाँ पे लाखा, गहरा लाखा कलर या काला रंग होगा। उसके अलावा इसके पल्लों के अंदर भी काला एंड के एजिज के ऊपर, मतलब पल्ला जब खोलेंगे कलियां, जहाँ पे कलियां मुकम्मल एंड होता है वहाँ पे ये गहरे रंग की होंगी कलियां या लाखे कलर की होंगी। ये इनकी जो मादियों की ये ख़ास निशानी है। तो बाकी नोक नली इनकी भी नरों की तरह हल्की पीली होती हैं या हड्डी कलर में होती हैं और नाखून सफ़ेद ही होते हैं। और ये मादियाँ जो होती हैं एक आम जो असील होता है बेहतरीन, उसकी तमाम निशानियाँ रखती हैं। हर लिहाज से ये परफेक्ट असील होती हैं, मुर्गा भी और मुर्गी भी दोनों परफेक्ट असील होते हैं। तमाम इनमें पॉइंट पाए जाते हैं असीलों के लिहाज से। सीधा लड़ते हैं असीलों की तरह, बिल्कुल सीधा लड़ते हैं और ये बड़ा समझदार और अक्लमंद मुर्गा गिना जाता है, इसलिए इसको बहुत पसंद किया जाता है। ये थी इसकी पहचान जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।